नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। योगी सरकार ने लगातार अपना 10वां बजट पेश किया। सरकार ने साल 2026-27 के लिए करीब 9,12,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। बजट में हर तबके को सौगात देने की कोशिश की गई है। किसान, महिलाएं और युवा हर किसी के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बजट पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में बेरोजगार युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए ग्रामीण विकास को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। बजट ने को लेकर कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया। सरकार भले ही इसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाने वाला बजट बता रही हो, लेकिन विपक्ष को इसमें कुछ भी नया नहीं दिख रहा। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हरात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। डबल इंजन के लोग दोगुनी आय कर रहे थे और बेरोजगारी को लेकर के कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, कोई क्लियर विजन नहीं है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लगातार नौजवान हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, जिसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस नौजवान को बेरोजगारी से कैसे बाहर निकालें। तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके बजट को सरकार ने जो पहले जारी किए थे खर्च ही नहीं कर पाए हैं। तो किस बात का बजट? हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ाने वाला, किसानों की लागत को बढ़ाने वाला, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला बजट है। और ऐसे में बड़े सवाल, मिशन 2027 की तैयारी, बजट पड़ेगा विपक्ष पर भारी। विपक्ष का चुनावी पासा, अखिलेश बोले आंकड़ों का झांसा। 27 का सपना होगा साकार, बजट से बनेगी सरकार, बजट से होगा विकास, विपक्ष को नहीं आया रास। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर अनु पासवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी कह रहे हैं बजट हर तबके के लिए है, खुशहाल उत्तर प्रदेश बने इसके लिए है, और आप लोग कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं बजट में, ये विदाई बजट है। अखिलेश यादव कह रहे हैं। मानी जी ने बिल्कुल जो बात कही वो बिल्कुल अच्छी बात कही राहुल भाई जी। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस बजट में आपको दिख भी जाएगा। कोई भी जब बजट बनता है, हर बार बजट बढ़ करके बनता है, ये हर व्यक्ति जानता है। और जब बजट आता है तो आने के बाद सरकार उस बजट को खर्च ही नहीं कर पाती है। सबसे बड़ी चीज तो आप इस चीज को देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे तो आंकड़ों में आपको दिख जाएगा कि जब पिछली बार जब बजट आया था, ठीक, तो उसमें ऑलमोस्ट 50% ही सिर्फ खर्च हो पाया था। कृषि में 57% बजट खर्च किया गया था, ग्राम विकास में 36.57 खर्च किया गया था, पशुधन में 58.86 खर्च किया गया था, स्वास्थ्य में 58.86, और सबसे प्रमुख चीज महिला सशक्तिकरण और महिला के लिए जब महिला कल्याण में बाकायदा 53.07 और शिक्षा पे 62.07 खर्च किया गया था। मतलब बजट जो आपके पास था तो आपने उसको सुचारू रूप से खर्च ही नहीं किया। आप इस बात को देख लीजिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? और आपको तो सबसे पहले सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए था कि आखिर ये सरकार अपना बजट खर्च क्यों नहीं कर पाती है। और जब बात सरकार करती है बहुत सारी चीजों की तो उस पर ध्यान देना पड़ता है। अब आंकड़ों की बाजीगरी तो हमें आती नहीं है, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से करती है, इसमें देखना पड़ेगा। आप बोलते हैं एमएसएमई को, उसमें आपने लगभग मान के चलिए कि 9 लाख के आसपास आपने आंकड़ों में दिखाया कि इतने सारे रजिस्टर्ड, लेकिन तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसका आंकड़ा कौन बताएगा? मतलब कि लोगों, आप आंकड़े एक तरफ दिखा रहे हैं कि जनता जनार्दन को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए और मिल रही हैं, लेकिन जनता के पास ओरिजिनल तौर पे मिल क्या रहा है? आपने बताया कि हम
बहुत सारा जनता के लिए सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जनता के हाथ में लग क्या रहा है? निचले स्तर पे पायदान पे लोगों को मिला क्या है? आप जो बजट देते हैं, हर विभाग का जो बजट अलॉट करते हैं, उस बजट के अलॉटमेंट में आपने प्रचार प्रसार के लिए कितना बजट खर्च कर दिया? आप इसको बताइए ना। 10-10 हजार करोड़ रुपए आप सिर्फ प्रचार प्रसार पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जनता तक उसके बदले में पहुंच क्या रहा है? एमएसएमई की अगर आप बात करते हैं तो लोग सिर्फ कर्जदार बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई है ही नहीं। जनता के हाथ में लगेगा क्या ऐसे में? सिर्फ हम कर्जा बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अनु पासवान जी, देखिए उसका भी जिक्र किया गया जिस कर्जे की बात कर रहे हैं सरकार के पास। डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर अनु पासवान जी, आपको भी नहीं समझ में आया? अनु पासवान जी, आवाज आ रही है? डॉक्टर अनु पासवान जी, सुन पा रही हैं आप? ठीक। आनंद दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक वाजपेयी जी ने जो बातें कही हैं, जरा जवाब दे दीजिए आनंद दुबे जी आप, कि पिछला बजट खर्च नहीं हो पाया और इतना लंबा चौड़ा बजट एक बार फिर आ गया है। आनंद, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर अनु जी, आप सुन पा रही हैं? अभिषेक वाजपेयी जी, आपको भी आ रही है आवाज की नहीं? अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं? आ रही है आपकी आवाज? ठीक, मैं बाकी दोनों मेहमानों को फिर कनेक्ट करता हूं। लेकिन देखिए, 51,000 जो गरीब बेटियों को मिलता था 1 लाख कर दिया गया। किसानों की सारी बातें कही गई इस बजट के दौरान, और उद्योग किस तरीके से बढ़े, सड़कें किस तरीके से बढ़े, सब बातों का जिक्र किया गया है। बजट तो हर साल जारी किया जाता है, ये आप बात सही कह रहे हैं। ये तो काम करना होता है विभागों को, विभाग काम करे, बेहतर काम करे। राहुल भाई, सबसे बड़ी बात, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं जिस जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठा हूं, यहां से और कैंट विधानसभा है ये, जहां पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का एरिया है, और मेरे घर से कुछ चंद कदमों की दूरी पर जो सड़क की स्थिति है बहुत सी बद से बदतर हालत में है। अभी कुछ दिन पहले एक विद्यालय में बाकायदा ब्रजेश पाठक जी आए थे, और जब विद्यालय में आए तो उनको खुद ही अपने आप में शर्म आने लगी कि वो पिछले तकरीबन 5 साल होने को आ गए, वो सड़क आज तक बनी नहीं पाई। और उस विद्यालय में तकरीबन 4 बार वो आकर के जा चुके हैं, और हर बार यही होता है कि बजट अलॉट होता है, लेकिन आज तक उस बजट का बंदरबाट हो जाता है, लेकिन सड़क की आज तक नौबत नहीं है। असलियत यही है कि बजट अलॉट होता है, बंदरबाट होता है, लेकिन अमली जामा कहां पहन पाता है ये किसी को पता नहीं। ठीक है, डॉक्टर अनु पासवान जी, सुन पा रही हैं आप? चाहिए होगा तो मैं एक बाकायदा वीडियो बनाकर कुछ हाँ, इस बजट में कुछ सकारात्मक आपको दिखाई दिया कि सब नकारात्मक है हर एक पॉइंट बजट का? देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हर बार की तरह इस बार भी वही चीजें हैं कि पहली बात तो यह कि सरकार अपने पिछले बजट का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है। 40% तो 30% तो हम मान के चले कि पिछले बजट में ही लोगों ने गवा दिया कि अब फिर नया बजट लेके आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जो युवाओं के लिए जो हम लोगों ने सोचा था कि युवाओं के लिए कुछ बजट पेश करेंगे, युवाओं के लिए कुछ मानदेय जैसी आउटसोर्सिंग, क्योंकि भाई इस समय तो सिर्फ आउटसोर्सिंग की नौकरी है, कोई परमानेंट नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, चाहे आउटसोर्सिंग हो, गेस्ट फैकल्टी हो, यही सारी चीजें। आउटसोर्सिंग का कोई मानदेय तय नहीं किया गया कि भाई आउटसोर्सिंग में ये फलक, और जबकि ये चीज इसका एक प्रावधान भी आ गया है कि सारे आउटसोर्सिंग के मानदेय को तय किया जाए, मगर उसके बावजूद इस बजट में ऐसा कोई भी हम लोग को किसी भी तरीके का कोई दिख नहीं रहा है। महिलाओं के लिए कोई ऐसा कोई खास योजना नहीं लाई गई। जितनी भी योजनाएं हैं, पहली बात तो ये पुरानी योजनाएं हैं, उस योजनाओं का बजट पेश किया जा रहा है। ऐसी कौन कौन सी नई योजना, जो कि भाजपा सरकार का ये स्लोगन था कि भाई हम नए नए
रास्ते खोलेंगे कारोबार के, चाहे महिलाओं के लिए चाहे युवाओं के लिए। ना नई योजना है, ना नई योजनाओं के लिए कोई बजट है। जब ये पिछली ही बजट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो ये नई बजट कहां से लेके आएंगे? तो इस तमाम मुद्दे ऐसे बहुत सारे हैं। इन लोगों ने मनरेगा में भी जिस तरीके का हम लोगों ने सोचा था, उसमें भी इन लोगों ने बजट को उस तरीके से पेश नहीं किया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने आंकड़ों का, भाजपा सरकार ने आंकड़ों का एक खेल खेला है और आंकड़ों के लिहाज से ये कह रहे हैं कि हाँ हम बजट पेश कर रहे हैं। ऐसे 37 पिछड़े जिले हैं पूर्वांचल से बुंदेलखंड में, मगर इन जिलों में कोई भी एक विशेष पैकेज का प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा ये है 60 जनपद ऐसे जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज का है जहां पर इन लोगों ने ये कह दिया कि हम ये देंगे, मगर उसकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो अभी तक ना वहां तक पहुंच पाई है और ना अभी तक वहां पे कोई सुविधा पहुंच, ना पिछले बजट का ही कोई वहां पे कोई सुविधा पहुंच पाई। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो आज इस बजट में हमें खोखली दिखाई दी कि आप बजट का आंकड़ा पेश करके आम जनता को तो आप एक ठीक है, मैं समझ गया। आनंद दुबे जी, जिस हिसाब से विपक्ष बता रहा है उनके हिसाब से तो बजट में कुछ है ही नहीं। नहीं, देखिए, आपकी जैसी दृष्टि होती है वैसी आपको सृष्टि दिखाई देती है। तो अब किसी के दृष्टि में ही ये बात शामिल हो चुकी है कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, तो उनको आप लाख चाहे अच्छा नहीं दिखा सकते। देखिए, मैं छोटी सी बात करूंगा। जब मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो 2.25 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का जो है बजट था। अखिलेश जी इसको बहुत खींच खाच कर 3 तक ले जा पाए, ठीक, मतलब 2 गुना भी नहीं कर पाए। और हमने इस बजट को 3 गुना करके दिखाया है। हमने उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो इनके समय में 54,000 थी, उसको बढ़ा के 1,09,000 तक पहुंचाया है। हमने उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि कुछ मिला हो तो बताइए। अरे भाई, आप गांव में जाइए, किसान से पूछिए बिजली का बिल उसका माफ हुआ है कि नहीं हुआ है, मुफ्त बिजली उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसके अलावा उसको सोलर ट्यूबवेल मिला है कि नहीं मिला है, गन्ना किसानों को सही भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्मार्ट सिटी के लिए जो धनराशि दी गई है वो काम में हो रही है कि नहीं हो रही है, एआई लैब्स के लिए पैसा दिया गया है, महिला कांस्टेबल की संख्या इनके समय में 10,000 से भी कम थी, आज वो बढ़ के 40,000 से ज्यादा है। तो ये सारी हमारी ही सरकार में हुआ है और लगातार हम उत्तर प्रदेश में निवेश भी ला रहे हैं, रोजगार का माहौल तैयार कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, साथ ही सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं। और जो लोग ये बातें कह रहे हैं, उनके समय में किस तरह से बंदरबाट होती थी, किस तरह से, आप ये देखिए, ये जनता का विश्वास ही है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगातार अपना 9वां 10वां बजट पेश किया है और इन लोगों को हर चीज में कमी नजर आती है और जनता इनका पूरा हिसाब किताब कर रही है, क्योंकि ये किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं है। ये केवल झूठ बोल रहे हैं। इनको लग ही नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है कि उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। इसीलिए वो हमें चुन रही है, लगातार हमको अपना आशीर्वाद दे रही है। लेकिन विपक्ष के साथ दिक्कत यही है कि इनकी दृष्टि ही जो है वो गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए इनको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रोफेसर एस के मिश्रा जी हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हैं। प्रोफेसर एस के मिश्रा जी, विपक्ष का कहना है कि कुछ नहीं है, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप जो देख रहे हैं इस बजट में बारीकियां जरा वो समझा दीजिए। नहीं, इसमें देखिए विपक्ष का तो काम राजनीति करना रहता है, लेकिन सरकार ने इसमें आप देखिएगा कि पिछले बार से वो तो करीब 13-14% बजट का साइज बढ़ा है और उसमें तो जो सबसे मुख्य बात है कि जो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यूनियन बजट का भी इतना परसेंटेज नहीं है, लगभग 20% होगी, 2.5% गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, और उससे भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हुए सरकार जो खर्च कर रही है वो 12% एजुकेशन पे खर्च कर रही है, 6% हेल्थ पे कर रही है, मतलब 12 से 18% मिला करके एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च कर रही है। क्योंकि आप देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि भाई हम 2-3% उसमें मतलब 2-3% करीब एजुकेशन पे खर्च है। सरकार, यूपी सरकार को 6% करी तो सोशल सेक्टर पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये बहुत उसके लिए बहुत कमेंडेबल चीज है।
और उसके बाद भी अगर आप देखें जो फिजिकल डिसिप्लिन है, जिसे केंद्र सरकार ने अभी बजट में कहा था, वित्त आयोग भी कहता है कि हमको फिजिकल डिसिप्लिन जो है उसको 3% के नीचे करना है। वो जो वित्तीय अनुशासन है वो उत्तर प्रदेश का सरकार की बजट में उसको समय से पहले अचीव किया है। ये बहुत बड़ी खास बात है कि वित्तीय अनुशासन भी आया है, सोशल सेक्टर पे भी खर्च अच्छा एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा जोर दिया गया है, जिसके कारण आज यूपी जो है वो उसमें विकास के अगले पायदान पे खड़ा हुआ है। इससे बजट बहुत अच्छा है और विकास को क्रेडिट है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक क्षेत्र बहुत ज्यादा अच्छा है। वाजपेयी जी, देखिए राजनीति से इतर अगर इसे देखे, आवाज आ रही है वाजपेयी जी? वाजपेयी जी आवाज आ रही है आपको? जी बताएं। कह रहे राजनीति से इतर देखा जाए तो बहुत बढ़िया सा बता रहे हैं। हेलो, बहुत बेहतर बता रहे हैं जी, मेगा बजट बता रहे हैं। आपको मेरी आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। राहुल भाई, अभी क्योंकि आनंद भाई बड़ी सारी चीज़ें बता रहे थे तो मुझे बड़ा विचार करना पड़ा, और विचार करने के बाद ये आया कि सरकार जब कोई बजट बनाती है तो बजट के बाद जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग विभागों में जब कोई बजट अलॉट होता है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस बजट को सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाना, उसको खर्च करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई, लेकिन आपको याद होगा कि 10 फरवरी में टाइम्स ऑफ इंडिया के पृष्ठ 4 में बाकायदा लिखा हुआ था कि स्वयं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट यूपी विभाग ने बताया कि 2023-24 में उत्तर प्रदेश में 4080 करोड़ रुपए लागू किए, 10 मामलों में लागू किए गए थे। वर्ष 24-25 में 45 मामलों में तकरीबन 43 या 99 करोड़ दिए गए थे, और जबकि 25-26 में 42 मामले आए हैं जिसमें 75,873 करोड़ रुपए को ही स्वीकृति प्रदान की जा रही है। और सरकार क्या कह रही है कि जबकि एमओयू सिग्नेचर हुआ था 50 लाख करोड़ का, आखिर कहां गया सब? धरातल पे कहां चला गया? ये कौन बताएगा? आनंद भाई को बताना चाहिए। एक चीज और, उसके बाद मैंने पहले भी कहा था 96 लाख में से 42 लाख एमएस। ठीक है, पूछ लेते हैं। आनंद जवाब दे दीजिए वाजपेयी जी की बात। किसने बैठाई? आपने क्या पूछा, देखा? पूछ लेते हैं। इन्होंने कहा कि मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं, एक साथ इतनी बातें कैसे जवाब, फिर टाइम निकल जाएगा एक एक करके। कहा कि निवेश कहां आया है। अरे भाई देखिए, दिक्कत यही, मैंने कहा ना कि जब दिखाई ही देना बंद हो जाए तो क्या किया जाए। आप थोड़ा सा कानपुर रोड पे ही निकल जाइए, अशोक लेलैंड आपको यहीं दिख जाएगा। ये हमारी सरकार, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सरकार से कहिए कि झूठे आंकड़े ना दें। वाजपेयी जी सुन तो लीजिए, आप यहीं लखनऊ में रहते हैं, थोड़ा कानपुर रोड की तरफ निकलिएगा तो अशोक लेलैंड जो है वो हमारी ही सरकार की उपलब्धि है, आपकी नहीं है। आप बगल में बाराबंकी चले जाइए, ब्रिटानिया की फैक्ट्री हमारी है। आप चले जाइए ऑस्टिन प्लाईवुड जो है संडीला में, ये हमारी ही है। वहां पर तमाम फैक्ट्रियां जो आई हैं पश्चिम बंगाल से, ऑस्टिन प्लाईवुड ने अपना काम धाम बंद करके उत्तर प्रदेश में लाए हैं। इसी तरह आप उत्तर प्रदेश नोएडा में चले जाइए, सैमसंग के डिस्प्ले यूनिट से लेकर तमाम की बात को कटाक्ष कर देता किया है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कटाक्ष कर देता हूं, आप देखना नहीं चाहते हैं। मैंने तो सुन लीजिए। अरे साहब सुन तो लीजिए, किलोमीटर की दूरी है, आप चले जाके देख लीजिए। अरे आनंद जी, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, सुन लीजिए, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, कि ब्रिटानिया कंपनी के मालिक का जब बेटे की हत्या हुई थी तो बाकायदा उनका केस जब उत्तर प्रदेश में चल रहा था उस समय ही बाकायदा आ करके उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात की थी। उस समय इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जाहिर की थी, उस पर आगे प्रोसेस चल रहा था। दूसरी चीज, अगर आप निकलेंगे आईटी सेक्टर में तो एचसीएल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही दिया था। और आप आगे यहाँ के अशोक लीलैंड की बात कर रहे हैं, स्कूटर इंडिया बंद किसके समय में किया गया? इसलिए
आप अभी भी स्कूटर यही इंडिया चाहते हैं कैसे कि बंद उत्तर हुआ? प्रदेश स्कूटर बदहाल इंडिया हो, कैसे उत्तर बंद हुआ प्रदेश जिसको में आपने आप अशोक लीलैंड को उत्तर दिया? प्रदेश के युवाओं को आप मानने को आप बरकरार तैयार उत्तर नहीं होते प्रदेश हैं। के युवाओं को भाई आप देखिए, बाजीगरी तो आप ही जान सकते हैं, हम तो नहीं जान लेकिन सकते हैं। आपकी ये बातें सच नहीं होने वाली। आपका ये मंसूबा कभी नहीं फलने फूलने वाला है, आप ये समझ लीजिए। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के युवा मांग रहे हैं रोजगार और आप परोस रहे हैं कर्जे, आप परोस रहे हैं प्रचार प्रसार। तो झूठे आंकड़े क्यों प्रस्तुत करें? इसीलिए हमारी सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा एक एक डिपार्टमेंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रचार प्रसार में लगा रहे, तो जनता के हाथ में रोजगार आएगा कहां से? आप तो 1,95,000 सिर्फ सरकारी नौकरी दे पाए 5 साल में। अरे साहब, अगर आप डॉक्टर अनु पासवान जी, ये हमेशा से होता है कि जो भी सरकार बजट पेश करती है, विपक्ष में बैठे दल यही कहते हैं कि कुछ नहीं इस बजट में, लेकिन उसी बजट से आने वाले एक साल कैसे प्रदेश या देश चले वो तय होता है। सवाल इस बात का ठीक है, कमियां बहुत हैं, मान लेते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि इस बजट की वजह से डिरेल पूरा उत्तर प्रदेश हो जा रहा है। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं हर साल। मैं मान लेता हूं कई डिपार्टमेंट है खर्च नहीं कर पाते, लेकिन यह कहा जा रहा है कि पहले पैसा ही नहीं होता था तो खर्च करने वाली बात क्या? अब तो पैसे हैं, खर्च भी हो रहे हैं, काम भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आम जनमानस से जुड़ा मामला हो। 1 मिनट आते हैं वाजपेयी जी 1 मिनट। डॉक्टर अनु पासवान जी, डॉक्टर अनु पासवान जी, जीडीपी में योगदान में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आवाज आ रही है? जी, ये प्रश्न मुझसे था, आप ही से था। जी। देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम यही जानना चाहते हैं कि भाई जब आप बजट पेश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर विभाग में बजट का कुछ ना कुछ हिस्सा जाता है। फिर बजट आज 9 महीने पिछले बजट को पेश किए हो गया, मगर उसके बाद भी कई सारे हर विभाग में कम से कम 40% तो ये बजट को तो ये सरेंडर कर दे रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं, यानी उस विभाग में काम ही नहीं हुआ। आप जो बजट तय कर रहे हैं उस अनुसार आप चीजों को दे नहीं रहे हैं। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1 लाख का इन्होंने कहा था कि हम सूक्ष्म उद्योग की स्थापना करेंगे, मगर जो बजट इन्होंने दिया है वो सिर्फ 1,000 करोड़ का है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इतने कम बजट में आप 1 लाख तक के जो इंडस्ट्री जो आप युवाओं के लिए करना चाहते हैं, जो छोटे सूक्ष्म उद्योग जो आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आप इतने कम बजट में उसको शुरू कर सकते हैं? उसके बाद अगर मैं नमामि गंगे के नाम पे भाई ये लोग बंदरबाट तो बहुत कर रहे हैं। जो सीवरेज जो इन्होंने परियोजनाओं के तहत जो किया, वो पहली बात तो कुछ अपूर्ण है, और जो शुरू भी हुई वो पूरी तरीके से ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो भाई आप सिर्फ आम जनता को जो दिखा रहे हैं कि ये बजट है, हमने ये दिया, हम ये दे रहे हैं, मगर जो जमीनी स्तर पे वो चीजें निकल के आ रही है। सुरक्षा के नाम पे आप क्या दे रहे हैं महिलाओं को या आम जनता को? कम से कम आज भी 1 लाख से ज्यादा चर्चा तो कर लेते विपक्ष से कि क्या शामिल किया जाए, क्या ना शामिल किया जाए। आप लोग तो कुछ विपक्ष बता रहा है ना, आज इन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए था। ये मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ। देखिए, यही तो दिक्कत है, जब संवाद का समय आता है तो ये विवाद का रास्ता चुनते हैं। हम जब इनसे सुझाव मांगते हैं तो ये झगड़ा करते हैं। आप संसद की स्थिति देख लीजिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के साथ विधायकों को सांसदों को बर्खास्त करने लगता है, सुझाव कौन मांगता है? किताबें ढूंढ के ले आज तक सरकार ने सुझाव की बारी आती है, जब बात एक मंच पर बैठने की बारी आती है तो कभी प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने चर्चा करेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। ये जब चर्चा का समय होता है तो भाग जाते हैं। आप बताइए ना, कोई एक चर्चा बताइए जिसमें कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो चर्चा का हिस्सा बनती हो। ये हमेशा चाहते हैं कि विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, कोई चर्चा न होने पाए, देश की जनता कोई भी चर्चा न सुन पाए, क्योंकि चर्चा करने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। ये तो केवल झूठ बोलते हैं। ये तो वो किताब लेके चले आते हैं जो अभी छपी नहीं है, जो अभी पब्लिश नहीं हुई है। और जब हमारे सांसद, तो क्या आपको क्या लगता है कि नहीं वो एक कॉपी की आपने प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से छपवा के किसी ने पेश किया है क्या?
नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि एक कॉपी की क्या कांग्रेस और विपक्ष पर अपनी पेंटिंग प्रेस है? क्या बात कर रहे हैं बेबुनियादी बातें? आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, विपक्ष को अन्य लोगों नहीं, मेरा सवाल केवल ये था कि संवाद होता है कि नहीं होता है कुछ बेहतर काम के लिए। देखिए, बजट ये यूपी वासियों के लिए है, यूपी के विकास के लिए है, यूपी को रफ्तार देने के लिए है, किसी सरकार का नहीं है, ना किसी विपक्ष का, ना किसी दल का है। इसे सबको समझना चाहिए। प्रोफेसर एस.के. मिश्रा जी, देखिए, हर बार आंकड़ा बढ़ता ये कहा जा रहा है, पहले क्या आंकड़ा था, अब क्या आंकड़ा है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन क्या उस हिसाब से जो विपक्ष की चिंता है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उस रफ्तार के साथ हो रहा है जो आरोप कह सकते हैं विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है? इसमें सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जो बजट एलोकेशन होता है उसको पूरा यूटिलाइज किया जाए। उसको आप देखेंगे कि इसमें बजट के शुरू में ही कहा गया कितना यूटिलाइज होता है, तो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे तो थोड़े चिंता की बात है कि आप बजट आवंटन बढ़ा रहे हैं, उससे जिस हिसाब से आप बढ़ा रहे हैं उसको उसका यूटिलाइजेशन भी उसमें बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ठीक है। लेकिन जो यहाँ मुख्य बात ये है, जो हमने आपको पहले भी बताया कि सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर गया है और ये विकास के लिए बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश का विकास हो, ये विकसित भारत का जो 2047 की संकल्पना है उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। न केवल जो इसकी लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके कारण, दूसरी इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है कि उसका भारत के विकास में योगदान है। तो इसलिए अगर आप इस बजट में देखिए, अगर कुछ खास क्षेत्रों पर जैसे औद्योगिक विकास के लिए जो विशेष प्रयास किए गए हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करी गई है, और इसमें जो तमाम फार्चून की कंपनियों के लिए जो प्रमोशन की बात करी है, ये बहुत इसमें बहुत प्रशंसनीय इसमें काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो कहा गया है, साथ ही आप देखिएगा कि जिसमें हथकरघा और उसके क्षेत्र के लिए जहाँ पर ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं, जहाँ पर ज्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विटी आएगी, उस हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और केंद्र सरकार के बजट में भी कहा कि जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका हमको हब बनाना है, तो यूपी सरकार भी बिल्कुल उसी तर्ज पर करीब काम कर। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 9,12,000 करोड़ के करीब ये बजट है। कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि उत्तर प्रदेश को और विकास की रफ्तार देने की कोशिश करने के लिए ये बजट लाया गया है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि इसमें कुछ है नहीं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।